नमस्कार मित्रों, यदि आप आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं तो और इनवैलिड ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आ रहा है कुछ इस तरह से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। यदि इनवैलिड ट्रांजैक्शन आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आधार निकासी में आ रहा है, ये वीडियो इन तक आपको जरूर देखना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और समझ लेते हैं कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन का क्या सॉल्यूशन है। यदि आप भी आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं, किसी भी कंपनी का एईपीएस आईडी चलाते हैं, तो सभी के लिए समाधान एक ही होने वाला है, क्योंकि इनवैलिड ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर के नीचे है। तो इसका क्या समाधान है और ये क्यों आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले। लेकिन हमारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है, यदि आप किसी भी कंपनी का एईपीएस आईडी चलाते हैं, सीएसपी चलाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते निवेदन सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निकासी, एसबीआई का निकासी करने पर इनवैलिड ट्रांजैक्शन एरर एईपीएस ट्रांजैक्शन पर आ रहा है, तो वैसे में बता दें आपको, ये ट्रांजैक्शन जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये आज से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम इनवैलिड ट्रांजैक्शन तभी आता है जब भी आप कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक का ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन करने से पहले यदि आपने कोई बैलेंस इंक्वायरी कर दिया, बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद तुरंत अगर आप ट्राई करते हैं तो वैसे में इनवैलिड ट्रांजैक्शन दिखा जा रहा है। वैसे में बता दें, इसका समाधान यह होगा कि 10 से 15 मिनट बाद आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा यदि आपने बैलेंस चेक कर दिया है, या फिर नए ग्राहकों का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वैसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि नया ग्राहक का जब भी कोई निकासी करें तो डायरेक्ट ही जो भी अमाउंट निकासी करना है वो अमाउंट का ट्राई ट्रांजैक्शन करना चाहिए, डायरेक्ट निकासी विड्रॉल, जब तक ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिटेलर का कहना होता है कि सर जो है हम बैलेंस चेक करेंगे नहीं तो विड्रॉल कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए कस्टमर के खाते में बैलेंस नहीं रहेगा तो इनसफिशिएंट फंड लिखेगा। बाकी इनवैलिड ट्रांजैक्शन से कोई भी अमाउंट डेबिट नहीं हो रहा है, इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्टली विड्रॉल करने से हो जा रहा है, जब आप बैलेंस चेक करके कर रहे हैं तो इस तरह से सर्वर प्रॉब्लम आ रही है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर से इशू है आधार विड्रॉल पर, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं। और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपके लिए पुनः लेके आएंगे। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।